Today I am teaching you the lesson development of 10th class economics CBSE. Some topics of this lesson I had explained you in my first and second video. I hope you learned and enjoyed them. Now I am taking rest topics of this lesson in my this video. BMI. What is BMI? बॉडी मास इंडेक्स। BMI क्या है? ये एक तरीका है पता लगाने का कि जो हमारे एडल्ट्स हैं उनमें न्यूट्रिशन कमी तो नहीं है, क्या वो ओवरवेट है या नहीं है। यानी कि इट इज़ अ वे टू फाइंड आउट इफ एडल्ट्स आर अंडरनरिश्ड। हम क्या करते हैं, हम जिस पर्सन का BMI पता लगाना है उसका वेट लेते हैं इन केजी, फिर हम उसकी हाइट नापते हैं इन मीटर्स, फिर हम उसके वेट को डिवाइड करते हैं किससे? बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट। अब जो फिगर आती है अगर वो 18.5 से कम है तो इसका मतलब वो पर्सन अंडरनरिश्ड है, उसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी है। लेकिन अगर BMI 25 से ज़्यादा आता है इसका मतलब पर्सन इज ओवरवेट, वो मोटा है। नेक्स्ट, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट व्हाट इट सेज, ये कहता है डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए, डेवलपमेंट इस तरह से होना चाहिए जो आज और फ्यूचर जनरेशन्स दोनों की ही ज़रूरतों को पूरा करे, लेकिन एनवायरनमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज को नुकसान पहुंचाए बिना। इट सेज, यानी कि ये कहना चाहता है ये एक ऐसा प्रोसेस है, डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस होना चाहिए विच एम्स एट मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ of both present as well as future generation without destroying natural resources and environment। लेकिन आजकल जो डेवलपमेंट हो रहा है वो सस्टेनेबल नहीं है। मैं इसे आपको दो एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगी। ग्राउंड वाटर रिजर्व, ग्राउंड वाटर रिजर्व ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं? which can be reused, which can be reproduced। 300 डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे इंडिया में वाटर लेवल 4 मीटर्स नीचे चला गया है पिछले 20 सालों में। पिछले 20 सालों में वाटर लेवल रिजर्व 4 मीटर्स डाउन चला गया है। 1/3 कंट्री हमारी ओवर यूज करी है ग्राउंड वाटर रिजर्व्स को, और आगे आने वाले 25 सालों में 60% कंट्री विल बी ओवर यूजिंग दिस रिसोर्स। अगर ये यूं ही चलता रहा तो आप इमेजिन करिए कितनी क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी। एक ऐसी सिचुएशन जो हमें दिखा रही है कि हमारे ग्राउंड वाटर रिजर्व्स में बहुत कमी आ जाएगी, और उस समय क्या कंडीशन होगी आप इमेजिन कर सकते हैं। यानी कि जो हमारी डेवलपमेंट हो रहा है वो सही नहीं है, इट इज़ ओवर यूजिंग आवर रिसोर्स। और ये ओवर यूज पर्टिकुलरली कहाँ पे ज़्यादा है? इन एग्रीकल्चरल प्रोस्परस रीजन ऑफ पंजाब, वेस्टर्न यूपी, सम कोस्टल एरियाज एक्सेट्रा। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग दिस कि डेवलपमेंट जो हो रहा है इट इज़ नॉट सस्टेनेबल थ्रू वन अदर एग्जाम्पल ऑफ ऑयल रिजर्व्स। ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? विच कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस्ड। इनका स्टॉक अर्थ पर लिमिटेड है, तो अगर ये डिसपियर हो गए तो दे कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस्ड। आप इमेजिन करिए हाउ क्रिटिकल विल बी द
condition. From the above table it is clear कि अगर लोग यूं ही ऑयल रिजर्व्स को यूज़ करते रहे, इनको ओवर यूज़ करते रहे प्रेजेंट रेट पे, तो पूरे वर्ल्ड से 46 ईयर्स में ऑयल रिजर्व्स ख़त्म हो जाएंगे. Now you can imagine how critical the condition is. तो आप डेवलपमेंट करिए, नो डाउट डेवलपमेंट करिए, लेकिन हमारा डेवलपमेंट इन सब एग्जाम्पल्स की एक ही समरी है, इस तरह से होना चाहिए जो कि आज और फ्यूचर जनरेशन्स दोनों की ही ज़रूरतों को ध्यान में रखकर किया जाए विदाउट डिस्ट्रॉइंग आवर नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट. थैंक यू.